शेयर बाज़ार सिर्फ दो लोगों को पैसा देती है। पहला, जो एक इंडिकेटर को फॉलो करता है, एक अपना इंडिकेटर होना चाहिए आपके पास, और दूसरा जो टाइमिंग को फॉलो करता है। जिसने ये आईटी को फॉलो किया ना, इंडिकेटर एंड देन टाइमिंग, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये चीज़ आपको अपने अनुभव से लाखों का नुकसान करके आ सकता है, या कुछ अच्छे वीडियोस को सुन के आ सकता है, या कहीं पे आपने लाख रुपए की ट्रेनिंग पे पैसे लगा दिए हैं, वहाँ से आ सकता है। तीसरा तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि किसी स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती नहीं है और आप एक्स्ट्रा इनकम को बनाना चाहते हैं। आपको लगता भी है कि अरे क्या दिक्कत है, स्मार्टफोन तो मेरे पास है ही, एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना है, 1-2 लाख रुपए डालने हैं और अपनी गाड़ी चल पड़ेगी। और चलती नहीं है, क्योंकि आप इन दो चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। माइंड माई वर्ड्स, इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग इंडिकेटर एंड द टाइमिंग, आई कॉल इट एज इट, you can have massive success in this business. Hi, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. ये स्टॉकअप एक चैनल है मेरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम की बात करता है। और आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अभी तक आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करिए। मैं मानता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बट सारा खेल यहाँ पे इंडिकेटर का है, सारा खेल यहाँ पे एग्जीक्यूशन का है। मोटा मोटी ये कि एग्जीक्यूशन कब करते हैं आप। कुछ लोग तो रात में 9, 10, 11 बजे डॉ जोन्स, स्टैंडर्ड पुअर या इवन कि ग्लोबल इंडेक्स को देखते हैं, 200 पॉइंट अप, 300 पॉइंट डाउन चलता रहता है, तो सोचते तब वो तभी ट्रेड बना लेता है कि अच्छा ये ग्रीन में है ना, 200 पॉइंट कल जाके मैं शूट करूँगा, कॉल बाई करूँगा। रेड दिखेगा तो वो कहेगा पुट बाई करूँगा। तो कुछ लोगों का तो मतलब 15 घंटे पहले ही प्लानिंग चल जाती है। मुझे पता नहीं वो प्लानिंग में आप कितने सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, आई डोंट नो। कुछ लोग सुबह उठेंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी टाइम उनका उठने का है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे सी इज मनी कंट्रोल पे SGX निफ्टी। अरे भाई साहब ये ग्रीन में है तो आज तो पैसा देगा। देखो ऐसा है, बाजार ओपन होता है किसी और न्यूज़ से, बंद होता है किसी और न्यूज़ से। इस बात को याद रखो। ओपन करने का काम रिटेलर का है, बंद करने का काम ऑपरेटर का है। आई एम टेलिंग यू अगेन, बाजार को ओपन करने का काम रिटेलर का है। रिटेलर में साउंड्स, नॉइजेस, एरर्स होते हैं। बंद करने का काम ऑपरेटर का है। ऑपरेटर मतलब जो बड़े लोग हैं, वही पैसे इसमें लगा के आपको बर्बाद कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ आपका इंडिकेटर क्या होना चाहिए और आपकी टाइमिंग क्या होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिए। जानते हैं, मुझे पता है कि आपको कोई भी ट्रेड आपने लिया, उसमें आपको लॉस क्यों होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपको लॉस क्यों होता है। लॉस इसलिए होता है कि आपने जो भी अपना माइंडसेट रखा है ना, दो ही माइंडसेट होता है, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप जो सोच रहे हैं वो बहुत सारे लोग सोचते हैं, रिटेलर्स ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि ग्रीन दिखता रहता है ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और वो कॉल बाई करना शुरू कर देता है रिटेलर। अब जो ऑपरेटर है उसको पता है कि लोगों ने कॉल बाई करके रखा हुआ है, तो उसको उसके पैसे तभी रहेंगे ना जो वो पुट बाई करेगा, मतलब बाजार को गिराएगा। तो पहली संभावना तो यही खत्म हो जाती है कि जो 90% जो लोग सोच रहे हैं ना, उसको गलत प्रूव करना है। इसलिए ऐसा होता है ना कि आपने जो चीज़ लिया उसका उल्टा हो गया तो आपको लॉस होता है। आपने खरीदा तो नीचे गिर गया, और जब आपने बेचा तो बढ़ गया। आपके अगेंस्ट कोई चीज़ चली गई तो उसमें आपका लॉस होगा। बाजार में तीसरा चीज़ कुछ होता नहीं है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कट टू कट कुछ होता नहीं है। जिस दिन आपको प्रॉफिट भी होगा ना, बाजार का ऐसा रूल है कि जिस दिन आपको 100-200 रुपये का प्रॉफिट भी होगा ना, 200 रुपये वो टैक्स लेके वो माइनस में ही चला जाता है, GST, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह देख के। तो एक बात समझिए, आप जब कोई पोजीशन बनाते हैं, कोई भी पोजीशन बनाइए, दिमाग में आप रखो, कोई सब पोजीशन बनाओ। आप सोचो आप तुमने कॉल लिया है, राइट। ये मैं आप करके बात कर रहा हूँ, थोड़ा ये फॉर्मेलिटी लग रही है। चलो मैं बताता हूँ, एक कॉल बाई कर लिया तुमने, ठीक है। कॉल बाई करने के बाद क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं बताओ। तुम्हारी संभावना ये है कि यहाँ से बढ़ेगी, है ना। पहला तुम ये सोचोगे ना यहाँ से बढ़ेगी। दूसरी संभावना ये है कि वहाँ से वो बाज़ार गिर जाएगी।
तुम्हारे लेते ही तुम लॉस में आ गए। तीसरी संभावना ये है, और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ इस टाइम। हाँ, स्टॉक्स भी वैसे ही काम करते हैं, स्टॉक्स के भी ऑप्शंस होते हैं, बिहेवियर सबका सेम है, ठीक है। तो आपके लेते हुए प्राइस बढ़ी नहीं तो फिर क्या होगी, प्राइस नीचे गिर जाएगी, या प्राइस वहीं पे स्टेबलाइज कर रहा है, वहीं पे घूम रहा है 10 पॉइंट 20 पॉइंट इधर उधर करके पूरे दिन चला जाता है, जिसको हम रेंज बॉट बोलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस मतलब भाव जिस भाव पे आपने ख़रीदा है वो नीचे गिर गई, और नीचे गिर के आपका इमोशंस को ब्रेक कर दिया कि यार अब तो लॉस हो रहा है, वहाँ से रिकवर कर गया, है ना। तो 4 चीज़ें हो रही है, एक बढ़ेगी, दूसरा वहीं पे घूमती रहे, तीसरी चीज़ गिर जाएगी, चौथी चीज़ गिरेगी लेकिन रिकवरी हो जाएगी। और गिर के रिकवरी कब होती है, जब आपके सारे स्टॉप लॉस को उड़ा देता है। तो अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जैसे जिसमें ये एक संभावना आपके फेवर में है, 3 संभावनाएं आपके अगेंस्ट में चल रही है, इस तीनों संभावनाओं को बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हु इज़ विनर हु इज़ लूज़र। इस संभावनाओं को, क्योंकि एक चीज़ आपके पक्ष में है, 4 संभावनाएं दी है, तो 25% वेटेज आपके पास है कि बाज़ार बढ़ेगी। 75% वेटेज में आपको चैनलाइज करना है, उसके प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, ऐसी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना है विथ टाइमिंग जहाँ पे ये तीनों संभावनाएं ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टाइमिंग, आपके एग्जीक्यूशंस बराबर होना चाहिए। वो किस वक्त होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। और आपको एक इंडिकेटर ज़रूर मिलना चाहिए, एक सिग्नल कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, एक साइकोलॉजी इम्पैक्ट देता है। आप कितना भी गट फीलिंग लाएंगे कि नहीं यहाँ से घूमेगा, वो एक गट फीलिंग काम करेगा, लेकिन अगर एक इंडिकेटर आपको आपकी बात को समझ डाले, क्योंकि आदमी जो है ना, रिटेलर अपने आप से जूझता है, उसको कोई बताने वाला होता नहीं, वो जूझता है अपने आप से, उसमें उसका एक ही सहारा है इंडिकेटर उसको कहीं ना कहीं अगर बता देगा तो वो समझ जाता है कि यार कुछ न कुछ अपने फेवर में काम कर रहा है। मैं जिस इंडिकेटर की बात बताने वाला हूँ, दिस सिंपल इंडिकेटर कैन यूज, नो चेंजेस इन दिस वैल्यूज़। MACD इंडिकेटर को यूज़ करें। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इस इंडिकेटर को ब्यूटीफुली यूज़ करें, आप ये लगा दें, और आपका जो भी प्राइस एक्शंस हैं, जो भी प्राइसिंग होती है, उसके जो वो बने हैं, उसके जो बार्स बोलते हैं, हिकिनेशी का आता है, वो लगा लें, बोलिंजर बैंड लगा लें। अब नहीं भी लगाएंगे तो एक प्राइस बनेगा और दूसरा आपका ये बनेगा MACD में बाई सिग्नल होता है, रेड एंड मतलब बाइंग जोन क्रिएट होता है, जहाँ पे वो ज़ीरो के ऊपर, या जो क्रॉस ओवर हो गया, क्रॉस ओवर बन गया तो बाई मिला, और क्रॉस ओवर से नीचे चला गया तो सेल में चला गया, करेक्ट। अब आपको करना क्या है, टाइमिंग का वेट करना है। बाजार जब खुलती है 50, 100, 150 पॉइंट, उसके अगेंस्ट जाना है आपको, क्योंकि आप तो ग्रीन के साथ जाते थे, बाजार 100 पॉइंट ग्रीन खुली है तो बाई कर लेना है, रेड खुली है तो रेड में जाना है, लेकिन आपको लॉस हो रहा है ना। तो बाजार के अगर अगेंस्ट चले गए तो आप देखिए क्या होता है, और अगेंस्ट का भी टाइमिंग है। सो आपको डिसाइड करना है 10:30 के अलावा। तो जो टाइमिंग की मैं इट प्लानिंग बता रहा था, या IT प्लानिंग में टाइमिंग जो है आफ्टर 10:30 है। बाजार एक जो भी सिग्नल क्रिएट कर रहा है, जो भी पोजीशंस में है, अगर ग्रीन में है 150-200 पॉइंट, निफ्टी की बात करो, अगर बैंक निफ्टी होगा तो 400-500 पॉइंट पे चला जाता है। मैं निफ्टी पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज उसकी वीकली एक्सपायरी है, उस पर थीटा डीके के चांसेस ज़्यादा है। 10:30 में बाजार अगर ग्रीन में है तो आपको उल्टा, ग्रीन में है तो आपको पुट पे पोजीशंस बनाने हैं, और रेड में है तो कॉल के पोजीशंस बनाने हैं। ये 2 काम करने हैं। और MACD इंडिकेटर को देखना है, 15 मिनट्स का चार्ट लगाना है, टाइम 15 मिनट्स का है। 15 मिनट्स में देखो आपकी क्रॉस ओवर कब होता है, क्रॉस ओवर को चेक करना है और बाजार के अगेंस्ट जाना है, और जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई करना है वो उसको अप्लाई कर लो। अब बुल कॉल स्प्रेड बनाना हो, पुट को सेल करो, कॉल को सेल करो, लेडर बनाओ, कुछ भी करो, रेशियो स्प्रेड बनाओ, डज नॉट मैटर। मेरे हिसाब से सिंपल बुल कॉल स्प्रेड बना लो, दैट विल हेल्प यू। बट आपको अपने टाइमिंग और आपके अपने इंडिकेटर पे फोकस करना है। यू डू दिस थिंग फॉर अ वीक और सो, 15 दिन काम करके देखो। 10:30 पहले से बना BP को कम करना है, बिल्कुल शांत होकर देखना है, तो आपका एक जो डर पैदा हो जाती है, जो अलग से हलचल पैदा हो जाती है, ये कुछ नहीं देखना है। डाउ जोन्स, नैस्डैक सबके देखो ना,
देखना है, लेकिन उस पर कुछ डिसाइड नहीं करना है कि कल क्या होगा। सुबह SGX निफ्टी देख के डिसाइड नहीं करना क्या होगा। सुबह 10:30 बजे के बाद सोचना है कि अभी तक ये ग्रीन में था तो रिवर्सल होगा ही, क्योंकि ग्रीन में है तो जो पोजीशंस बन चुके हैं उसमें सेलिंग आएगी ही, और अगर सेल में है तो पोजीशंस अपना काट के वो बाई में आएंगे ही। कुछ नया पोजीशंस भी बनेगा और लोग काटेगा। तो जब सेल में धीरे धीरे जब बहुत सेल आ जाता है तो वहाँ पोजीशंस बनाएगा ना ऑपरेटर, उसको पता है ना अब सेल हो गया, लोगों ने अपने पोजीशंस काट लिए, बेच दिए, तो माल खरीदेगा कौन? खरीदेगा माल, ऑपरेटर ही खरीदता है। आप 10 दिन बाजार के अगेंस्ट जाओ 10:30 और इंडिकेटर यूज़ करो MACD, वो टाइमिंग वो 10:20 का टाइमिंग दे, 10:30 दे, 10:45 दे, 10:15 दे, यही रेंज में है। उससे पहले नहीं, मतलब 1 घंटे टच नहीं करना। 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 10:15 तक टच नहीं करना है। आई टेल यू, बी ऑनेस्ट विथ यू, आप ये 2 चीज़ पे फोकस करो। एक्सक्यूज द ट्रेड आप 10:15 एटलीस्ट 1 आवर वेट कर लो। 10:30 आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है। बाजार के अगेंस्ट जाओ, हल्का सा स्प्रेड बना लो। स्प्रेड बनाना जरूरी है, एक बाई लेना है, उसके साथ सेल भी लेना है, बिकॉज अगर थोड़े दिन मान लो 10:30 बजे आपने पोजीशन बनाया, 11 बजे तक मार्केट इधर इधर मूव कर रहा है, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। जो मैंने आपको 4 पोजीशंस बताई ना, 4 जैसे आपकी मैं बताया था कि जब आप बाई करते हैं तो 4 चीज़ हो जाएगी। तो एक, अगर आपको लेते ही ऊपर चला गया तो फ़ायदा है, अगर नीचे रेंज बाउंड रहा तो सेल में बेनिफिट मिलता होगा थीटा डीके का, अगर नीचे जाके ऊपर काटा तो भी आपका, चूँकि आप स्प्रेड में है तो अमाउंट लॉस नहीं होगा उतना मैसिव, तो आपका इमोशंस मैनेज रहेगा। आपको पता है कि आप स्प्रेड में है, लिमिटेड लॉस में है, पूरा पैसा जाने वाला नहीं है, तो वहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, पोजीशंस को रोक सकते हैं। तो ये 3 संभावना आपके साथ जुड़ गई। एक, आपके लेते बढ़ गया तो आपके साथ तो है ही, फिर अरेंज अमाउंट रहा तो स्प्रेड में है, बाई सेल स्प्रेड में है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नीचे जाके रिवर्सल कर लिया तो भी आपको बेनिफिट मिल गया। हाँ, एक संभावना आपके पास नहीं है कि अगर आपके लेते ही बाजार नीचे गिर गया तो क्या करेंगे। देखो, बाजार लेते ही नीचे नहीं गिरेगा। 10:30 बजे तक जिस पोजीशन उसमें है ना, वहाँ से रिकवरी होनी तय है, उसकी संभावना भी 90% है। वो आप डेली देखो, जो अगर ग्रीन में है तो रिकवरी होगा। अगर 200 पॉइंट ऊपर चला गया बाजार 10:30 बजे तक तो 100 पॉइंट नीचे लाएगा ही, चाहे तो 200 पॉइंट नीचे चला जाए या 100 पॉइंट नीचे ले जाए, वीवैप के आप पास वो प्राइस आना ही है। तो चारों संभावना आपके फेवर में जब आ गई तो फिर तो डेली प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ना। स्प्रेड में है तो लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इमोशंस आराम से मैनेज रहेगा, टाइमिंग का पता चल जाएगा कि मेरा यही दुकान खोलने का टाइम है, सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी एंड यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो फोकस ऑन टाइमिंग एंड इंडिकेटर एंड यू हैव ए मैसिव सक्सेस। इस वीडियो को सुनने के बाद आप 10 दिन 15 दिन इंप्लीमेंट करो, 2 हफ्ते ट्राई करो। इफ़ यू थिंक दैट यू आर प्रॉफिटेबल, आप कमेंट्स में लिखना कि सर मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। एटलीस्ट वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल डूइंग रॉन्ग इन द लाइफ। बस ये कोशिश करें। स्टॉक अप पे इतना ही, इस तरह के अपडेट्स या कुछ वीडियोज़ जो आपको शायद बेनिफिशियल लगे होए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।